नमस्कार, मैं वैद्य नम्रता वशिष्ठ, सुश्रुत आयुर्वेदा ब्लिस, कानपुर, इंदिरा नगर से। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हमारे ओपीडी में जनरली देखा है कि बहुत से मरीज़ आते हैं जिनको पहली बार पता चलता है कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ। HbA1c मेरा बढ़ा हुआ आया है मैम, और मुझे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी और फिर हमने टेस्ट कराया और HbA1c डायरेक्ट 13 आया है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अधिकतर जो उनके रिश्तेदार या उनके संबंधी होते हैं वो उनको ये सलाह देते हैं कि आप इसमें जाइए और अपना अंग्रेज़ी दवा स्टार्ट करिए और आप इसको कंट्रोल में करिए। लेकिन फिर भी कुछ आयुर्वेद पे लोगों का जो भी उनका कंसर्न रहता होगा या उनको शायद जो भी लगता होगा कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, तो वो इधर आते हैं एक बार। और जब वो पहली बार जनरली ओपीडी में डायबिटीज़ के लिए आते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ इंक्वायरी रहती है, वो सिर्फ जानने आते हैं कि इसका इलाज आयुर्वेद से कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब आपका डायबिटीज़ पहली बार डायग्नोज हुआ है तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है, उसको आपको क्या करना है और किस तरीके से उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट कराना है। देखिए, डायबिटीज़ जब आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ स्टार्ट करिए और अपने रूटीन को फॉलो करते रहिए। अदरवाइज़ आप अगर इसको रिवर्स करना चाहते हैं और आयुर्वेदिक वे से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आप ये तय करिए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आपको उसको मेडिसिन से सही करना है या फिर आपको लाइफस्टाइल करेक्शन, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिवर्स करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या मेडिसिन है वो फॉलो करना है इसको करेक्ट और रिवर्स करने के लिए। अब अभी हम आ जाते हैं आयुर्वेदिक वे ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। तो आयुर्वेदिक वे जो हम डायबिटीज़ जिस तरह से हम मैनेज करते हैं वो ये है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो डायबिटीज़ को रिवर्स करती हैं। अभी इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें शरीर में शुगर कैसे बढ़ा, हमारा जो ब्लड था, हमारा खून था, वो गाढ़ा होना कैसे स्टार्ट हुआ। ऐसा अचानक क्या हुआ हमारे बॉडी के मशीनरी में कि हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बढ़ने लगा और वो ग्लूकोमीटर में इंक्रीज़ आने लगा। यहाँ एक और चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोग अपना रैंडम शुगर ले लेते हैं और वो उसको ही क्राइटेरिया मान के अपने शुगर को एनालाइज करते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपका जो फास्टिंग शुगर, जो सूखे उठने के बाद का शुगर होता है वो, और आपके लंच के 2 घंटे बाद का शुगर होता है वो, ये दोनों वैल्यूज़ जिसको हम फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल शुगर बोलते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपको एनालाइज करना है और ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है। आपको सिर्फ एक ही दिन की वैल्यू से आप ये एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि आपका शुगर का लेवल क्या है या फिर आपके डायबिटीज़ का स्टेटस क्या है। आपको ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, एटलीस्ट 1 हफ्ते लगातार करना है और फिर वैल्यूज़ को एनालाइज करके तब आपको फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपका शुगर किस स्थिति में है। दूसरा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायबिटीज़ के लिए वो होता है 3 महीने का एवरेज शुगर, जिसे हम लोग बोलते हैं HbA1c। HbA1c जो नॉर्मल आपका वैल्यू है वो 5 के अंदर अंदर हो तो बहुत आपका अच्छा है। अगर आपका 6 है तो आप बॉर्डर लाइन की श्रेणी में आने वाले हैं, तो आपको उसके लिए कॉशियस हो जाना है, लेकिन चिंताजनक स्थिति नहीं होती है। और HbA1c की वैल्यू अगर 12 या 13 पहुंच चुकी है तो आप बहुत रेड जोन में हैं। आपके हार्ट को, आपकी कोरोनरी आर्टरी को डेफिनेटली ब्लॉकेज का खतरा बन चुका है और आपके हार्ट डिजीज़ के लिए भी ग्राउंड तैयार हो चुका है। इस स्थिति में आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है और आपको अपने शुगर को कंट्रोल करने की तुरंत आवश्यकता है। इसमें हम क्या गलती करते हैं, कई बार हम कुछ अंग्रेज़ी दवाइयाँ स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम अपनी ही मर्ज़ी से आयुर्वेदिक के डॉक्टर के पास भी आ जाते हैं। 10 दिन आपने एलोपैथी मेडिसिन खाई, उसके बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आए, आपने उन डॉक्टर को बिना बताए, आपने उन डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं उनकी राय ली और आपने सोचा कि चलिए हम आयुर्वेदिक दवा स्टार्ट कर लेते हैं और अंग्रेज़ी वो दवाइयाँ आप एकदम से छोड़ देते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको आयुर्वेदिक दवा स्टार्ट करनी है तो भी आपको जो आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे थे उसको एकदम से नहीं छोड़ना होता है।
जो एलोपैथी मेडिसिन होती है उसकी ग्रेजुअल टेपरिंग ज़रूरी है। ग्रेजुअल टेपरिंग यानी कि हम शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते करते उसको धीरे धीरे दवा को आपका बंद करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। इसको अपन कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि जब भी आपको पहली बार ये पता चल रहा है कि मुझे शुगर आ चुका है, तो आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको उसके लिए तुरंत आयुर्वेदिक इलाज स्टार्ट करना है, और डायबिटीज़ का रिवर्सल आयुर्वेदा में पॉसिबल है। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का रिवर्सल आयुर्वेदा से पॉसिबल है। हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से रिवर्स कर चुके हैं, और लगातार हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ठीक करके आयुर्वेदा ब्लिस से निकाल रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे जो पंचकर्म पद्धति, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर रही हैं, और लाइफस्टाइल करेक्शंस, कुछ योग जो कि पतंजल योग सूत्र में बताए गए हैं, ये सारी चीज़ों को मिला के डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ों को मिला के, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई, आपका आचार विचार, आपकी सोच, आपका जो दिमाग है वो भी स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है डायबिटीज़ को ठीक होने के लिए। अगर आप लगातार किसी चिंता में डूबे हुए हैं, या कोई सोच है जो लगातार आपको अंदर चल रही है, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो हम कितनी भी मेडिसिन खा लें, आपकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने पेशेंट्स को लेके। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देना है। अक्सर सारी चिकित्सा पैथियों में हम सब चीज़ की चिकित्सा करते हैं, लेकिन हम मन की चिकित्सा करना भूल जाते हैं। और आयुर्वेद का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि आयुर्वेद में हम मन की भी चिकित्सा करते हैं, आपके विचारों की भी चिकित्सा करते हैं, और आपके भावों की भी चिकित्सा करते हैं। तो आप आयुर्वेद के इस डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम को अपनाएं और अपने शुगर को रिवर्स करें, और डायबिटीज़ से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।